गैर मराठी विवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। मनसे के गुंडे हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों से मारपीट कर रहे हैं और अब तो उद्धव और राज ठाकरे ने साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। मराठी वोटों को साधने के लिए मराठी अस्मिता के नाम पर गैर मराठियों से भेदभाव किया जा रहा है और सवाल मराठी वोट बैंक का है। इसलिए मनसे के गुंडों पर प्रशासन की सख्त रवैये नहीं दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार हिंदी भाषियों को मराठी भाषा का सम्मान करने, मराठी भाषा सीखने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन मनसे के गुंडे जब हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। खिसक रही जमीन, इसलिए गुंडा राज का सीन। उत्तर भारतीयों पर चोट, जवाब देगा वोट। हिंदी विरोध बहाना, मराठी वोट निशाना। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। बीएमसी समेत निकाय चुनावों के लिए राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। 20 साल बाद साथ आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर बीएमसी चुनाव के लिए मराठी हिंदी भाषा विवाद को उछाला। मराठी अस्मिता के नाम पर अराजक बन बैठे। मराठी वोटों को साधने के लिए गैर मराठियों को निशाने पर लिया। मनसे के गुंडे हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को धमका रहे हैं, मराठी ना बोलने पर पिटाई कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव के नजदीक आते ही मनसे का उत्पात, मनसे की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से जो सियासी अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मुहर लगा दी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज ठाकरे की मनसे के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नासिक समेत कई अन्य शहरों की महानगर पालिका चुनाव में भी शिवसेना उद्धव और मनसे गठबंधन करेगी। सन्माननीय राज ठाकरे चुकीचं काय बोलले? मुंबईसह महाराष्ट्रात म्हणतोय, मुंबईत तर आहेच, मुंबई महानगरपालिका ठाकरे बंधू एकत्र येऊन जिंकणार आहे। माननीय उद्धव ठाकरे, माननीय राज ठाकरे, नाशिक मध्ये सुद्धा आम्ही एकत्र लढणार आहोत, ठाण्यामध्ये आम्ही एकत्र लढू, कल्याण डोंबिवलीमध्ये आम्ही एकत्र लढू, अशा अनेक महानगरपालिका आहेत मुंबईसह। संजय राउत दोनों भाइयों के एक होने से मराठी एकजुटता को बीएमसी चुनाव की ताकत बता रहे हैं। संजय राउत ने कहा है, मुंबई महानगर पालिका चुनाव दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर जीतेंगे। उद्धव और राज की ताकत मराठी लोगों की एकता की ताकत है। अब कोई भी अघोरी शक्ति मराठी मानुष की वज्र मूठ को नहीं तोड़ सकती। संजय राउत ने क्या कहा? मुंबई महानगर पालिका चुनाव उद्धव राज मिलकर जीतेंगे। उद्धव राज की ताकत मराठी लोगों की एकता की ताकत। लेकिन ये ताकत सिर्फ मराठी एकता न होकर सामाजिक एकता होती तो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा कुछ और होती। मगर उद्धव और राज ने तो मराठी एकता के लिए उत्तर भारतीयों को झटके में किनारे कर दिया। न सिर्फ मराठी उत्तर भारतीयों के बीच खाई पाटने की कोशिश की, बल्कि हिंदी भाषियों पर हमलावर भी हो गए। ऐसा नहीं है कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने, साथ मिलकर चुनाव लड़ने के ऐलान से ही उनका मराठी वोट बैंक पर कब्जा हो गया। मराठी वोट बैंक पर बाकी दलों की भी नजर है। शायद इसलिए उत्तर भारतीयों पर मनसे की बढ़ती गुंडागर्दी पर सरकार खामोश है। एनसीपी अजीत गुट के प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी मराठी गैर मराठी विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेबद्दल अभिमान असला पाहिजे, आदर असला पाहिजे, प्रेम असलं पाहिजे, ती टिकली पाहिजे। तिला मराठी अभिजात भाषेचा दर्जा मराठीला मिळालेला आहे, त्याही बद्दल आपण पंतप्रधानांचं अभिनंदन केलेलं आहे। परंतु हे आता ज्या काही गोष्टी घडतात की तुम्ही एक आहे, इथं राहणाऱ्यांनी पण त्यांना जर यदाकदाचित मराठी बोलता येत नसेल तर त्यांनी सांगावं। अजीत पवार बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, मनसे के गुंडे अगर बदतमीजी करें, दबंगई दिखाएं, जबरन मराठी बुलवाने की कोशिश करें, मारपीट पर उतारू हो, थप्पड़ मार रहे हो, इन हालातों में पीड़ित उत्तर भारतीयों से विनम्रता की उम्मीद की जानी चाहिए। उत्तर भारतीयों ने तो कभी नहीं कहा कि वो मराठी भाषा की इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। क्या मनसे के गुंडों को हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।